नमस्ते दोस्तों, दुनिया की टॉप 10 बेस्ट मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। ये वो योद्धा हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर काम करते हैं। हम उनके कठोर प्रशिक्षण, असाधारण कौशल और अद्वितीय बहादुरी की कहानियों को उजागर करेंगे। चाहे वह समुद्र की गहराई हो, रेगिस्तान की गर्मी हो या पहाड़ों की ठंडी पकड़, ये ऑपरेटर खुद को बार बार साबित करते हैं। तो अपने गियर को पैक करें और हमारे साथ इस एड्रेनालाइन पंपिंग अभियान पर निकले। सबसे पहले हम अमेरिका के नेवी सील से मिलते हैं, जो दुनिया की सबसे दुर्जेय स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स में से एक है। ये योद्धा अपने अटूट धैर्य और क्रूर प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं। सील मानसिक क्रूरता के एक अद्वितीय स्तर पर काम करते हैं, जो दबाव में शांत और एकत्रित रहते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है, जो समुद्र, हवा और जमीन पर समान घातकता के साथ काम करने में सक्षम है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर जैसी उच्च दांव वाली मिशनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम ब्रिटेन के एसआईएस से मिलते हैं। ये ऑपरेटर अपने आदर्श वाक्य "जो हिम्मत करता है वह जीतता है" को अपनाते हैं। 1941 में अपनी स्थापना के बाद से एसआईएस ने अनगिनत संघर्षों में भाग लिया है। उनका चयन प्रक्रिया कुख्यात रूप से कठोर है, जिसमें शारीरिक सहन शक्ति, नेविगेशन कौशल और मनोवैज्ञानिक लचीलापन का परीक्षण किया जाता है। इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्ध क्षेत्रों में एसआईएस ने बार बार अपना साहस और विशेषज्ञता साबित की है। हमारे अभियान में अगला पड़ाव हमें रूस ले जाता है, जहां हम स्पेट्सनाज से मिलते हैं। शीत युद्ध के दौरान जाली स्पेट्सनाज ऑपरेटरों को उनके क्रूर प्रशिक्षण और अटूट वफादारी के लिए जाना जाता है। उनकी विशेषज्ञता तोड़फोड़ और अपरंपरागत युद्ध में निहित है। चेचन्या और सीरिया जैसे संघर्षों ने उनकी क्रूर दक्षता और अटूट दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका लौटते हैं, जहां एक विशेष सैन्य इकाई डेल्टा फोर्स गुप्त और खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। यह इकाई इतनी गुप्त है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सेना की सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली से खींचे गए ये ऑपरेटर अत्यधिक कठोर प्रशिक्षण से गुजरते हैं। ये ऑपरेटर आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधक बचाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई मिशनों में विशेषज्ञता रखते हैं। उनके मिशन अक्सर उच्च जोखिम वाले होते हैं, जिनमें असाधारण कौशल और साहस की आवश्यकता होती है। डेल्टा फोर्स में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कठोर है, जिसमें उम्मीदवारों को अपने शारीरिक और मानसिक धैर्य की सीमा तक धकेल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जिनमें शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक लचीलापन और सामरिक कौशल का परीक्षण शामिल है। उनके कारनामों को अक्सर वर्गीकृत किया जाता है, जो जनता की नजरों से दूर रहते हैं। ये गुप्त ऑपरेशन दुनिया भर में होते हैं और इनमें से कई मिशनों के बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जाता। लेकिन दुनिया भर के विशेष अभियान समुदाय में उनका प्रभाव निर्विवाद है। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटरों की बहादुरी और कौशल ने उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है और वे हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी चुनौती हो। हमारा रास्ता अब हमें फ्रांस ले जाता है, एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह देश अपने सुरक्षा बलों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां हम GIGN से मिलते हैं, जो फ्रांस की नेशनल जेंडरमेरी का एक विशेष बल है। नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप या GIGN के रूप में जाना जाता है। ये ऑपरेटर बंधक स्थितियों को संभालने और आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। GIGN की स्थापना 1973 में हुई थी और तब से यह बल कई महत्वपूर्ण मिशनों में शामिल रहा है। GIGN ऑपरेटरों को विभिन्न प्रकार की परिचालन सेटिंग्स में तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग में उच्च स्तरीय शारीरिक और मानसिक तैयारी शामिल होती है, जिससे वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। उनकी विशेषज्ञता असाधारण सटीकता के साथ जटिल बंधक बचाव करने की उनकी क्षमता में निहित है, जिससे निर्दोष जीवन को जोखिम कम हो जाता है। GIGN के ऑपरेटरों को उच्चतम स्तर की सटीकता और धैर्य के साथ कार्य करने के लिए जाना जाता है। GIGN का मुख्य उद्देश्य निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वे हर मिशन में अपने कौशल और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं।
जिससे जनता को सुरक्षित महसूस होता है। उनके प्रयासों से फ्रांस और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। हमारा सफर अब हमें इजराइल ले जाता है, जहां हम सैरेट मटकल से मिलते हैं। जनरल स्टाफ रिकॉनेसेंस यूनिट के रूप में जाना जाता है। सैरेट मटकल इजराइल रक्षा बलों (IDF) के भीतर एक टियर 1 स्पेशल फोर्सेस यूनिट है। सैरेट मटकल में चयन प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें उम्मीदवारों को कठोर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। उनके कारनामों को अक्सर वर्गीकृत किया जाता है, जो किंवदंतियों और अटकलों में डूबा रहता है, लेकिन दुनिया भर के सैन्य और खुफिया हलकों में उनका प्रभाव निर्विवाद है। हमारा सफर अब हमें कनाडा ले जाता है, जहां हम JTF-2 से मिलते हैं। ज्वाइंट टास्क फोर्स 2 या JTF-2 को 1993 में स्थापित किया गया था और यह कनाडाई स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस कमांड का एक हिस्सा है। उनका आदर्श वाक्य फैक्टा नॉन वर्बा, कर्म शब्द नहीं, उनके व्यावसायिकता और विनम्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारा सफर अब हमें भारत ले जाता है, जहां हम मार्कोस से मिलते हैं। समुद्री कमांडो के रूप में भी जाना जाता है। मार्कोस का गठन 1987 में किया गया था और यह अपनी विशेषज्ञता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। मार्कोस ऑपरेटरों को दुनिया के कुछ सबसे कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है, जो उन्हें विभिन्न वातावरणों में काम करने के लिए तैयार करता है। मार्कोस को अलग करता है जो समुद्री युद्ध और गोताखोरी में उनकी विशेषज्ञता है। हमारा सफर अब हमें जर्मनी ले जाता है, जहां हम KSK से मिलते हैं। कमांडो स्पेशल क्रेफ्टे या KSK का गठन 1997 में किया गया था और यह अपनी उच्च दांव वाले मिशनों, गोपनीयता और व्यावसायिकता के लिए प्रसिद्ध है। KSK को अलग करता है जो सटीकता और सटीकता पर उनका ध्यान है। हमारे अंतिम पड़ाव पर हम ऑस्ट्रिया की यात्रा करते हैं, जहां हम EQ कोबरा से मिलते हैं। आइंसाट्स कमांडो कोबरा या इको कोबरा का गठन 1978 में किया गया था और यह ऑस्ट्रियाई संघीय आंतरिक मंत्रालय के तहत काम करता है। इको कोबरा को अलग करता है जो गति और आश्चर्य पर उनका ध्यान है। तो आपके पास यह है दुनिया की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ सैन्य विशेष बल। ये विशेष बल इकाइयां न केवल अपनी असाधारण युद्ध क्षमताओं के लिए जानी जाती है, बल्कि उनके अनुशासन, समर्पण और अद्वितीय प्रशिक्षण के लिए भी पहचानी जाती है। ये बहादुर पुरुष और महिलाएं हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि हमारी रक्षा कर सके। वे न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि आपदा राहत और मानवीय मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, ये रैंकिंग व्यक्तिपरक हैं और कई कारकों पर आधारित हैं। इनमें मिशन की सफलता दर, प्रशिक्षण की कठोरता और ऐतिहासिक उपलब्धियां शामिल हैं। प्रत्येक विशेष बल इकाई की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं और सभी को उनके समर्पण और व्यावसायिकता के लिए पहचाना जाना चाहिए। उनकी विविधता और विशिष्टता उन्हें अद्वितीय बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हां, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न